नहीं है कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तुम कुछ और सोचो, एक सा मन हो। मैंने कुछ सोचा, मेरा मन हुआ आज पनीर खाने का, तो घर में शाम को पनीर बना हुआ मिल जाए मुझे, ये है एक मन। ठीक है। मम वाच, और हमारे वचन भी एक से हों, तो एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध भी हम रहें, ये भावना है इसमें। ठीक है। जुगस्स प्रजापतिस्त्वा नियुक्तम मह्यम जलं गृहीत्वा ओम सुमंगल रीति प्रजापति अनुष्टुप छंदा लिंगोक्त देवता वधु अभिमंत्रणे विनियोग। पहले वो कर रहे पुरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय हो। भैया एक बार लगाना, टच करके फोटो भी खिंचा लो भैया, वो बहुत जरूरी वाला काम है। जलं गृहीत्वा, जल ले लो। उपवेशने विनियोग होमम परिक्रमण और यावत सप्तपदी नास्ति तावत कन्याकुमारी का, ऐसा हमारे शास्त्र ने वचन दिया कि मंडपम, जो कन्या के पिता होते हैं, जो कन्या पक्ष होता है, वो मंडप छाता है। ये मंडप छाया हुआ है ना, मंडप के अंतर्गत ही विवाह होता है। तो मंडपम मधुपर्कम, आपको मधुपर्क प्राशन कराया था ना, वो दही घी आदि का, तो मंडपम मधुपर्कम च। और लाजा होम, लाजा बोलते हैं खील को, धान को, उसका हवन भी किया। और परिक्रमणम, तो ये परिक्रमा भी हो गई। तो कहा कि जब ये सब कुछ हो गया तो विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। तो शास्त्रकारों ने कहा कि यावत सप्तपदी नास्ति तावत कन्याकुमारी का, जब तक सप्तपदी नहीं हो जाती तब तक कन्या की संज्ञा कुमारी होती है, वो अपने पिता की कन्या कुमारी रहती है। ठीक है। तो सप्तपदी क्या है? तो सप्तपदी आपने यहाँ 6 बत्तियों को बुझा करके 7वीं बत्ती का पूजन किया। उसमें आपने प्रतिज्ञा करी है ये कि मैं जो है हर स्थिति में आपका साथ दूंगी, सहयोग करूंगी, साथ में रहूंगी। ठीक है। एकस्तुम विष्णुस्वाम नेति, द्वे ऊर्जे विष्णुस्वाम नेति, त्रीणी राजस्पोखायाम विष्णु सखे सप्तपदा भवा। अंत में आपने कहा कि मैं 7 जन्म तक तुम्हारे सखे, हे सखा, सखा करके संबोधित किया है यहाँ पर को। सप्तपदा भव, 7 पद में जो हूँ तुम्हारे साथ, जीवन तक तुम्हारे साथ चलूँगी। ठीक है, ये भावना है। ठीक है। तो उसमें जब ये कहा तो फिर सप्तपदी होगी, परंतु इसमें कई कई स्थानों में जो है वचनों को मांगने की भी प्रथा है कि वचन मांगती है कन्या। अब वचन मांगने का क्या अभिप्राय है? वचन नहीं है वो। वचन के स्थान में क्या है कि एक अभिलाषा होती है। जब किसी का किसी के साथ संबंध होता है, कभी कोई किसी से नया मिलता है, तो उस नए मिलने में क्या होता है कि एक उत्कंठा होती है कि अमुक व्यक्ति हमें मिलेगा तो उससे हमारी ये अपेक्षाएं होंगी, वो हमारी इन अपेक्षाओं में खरा उतरेगा। ऐसा ही इन्होंने सोचा होगा, आपने भी सोचा होगा, है ना। तो ये कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे वामअंग आऊँगी। वामअंग वैसे हमने करा दिया क्योंकि सप्तपदी करा दी, परंतु लोकाचार वशात जो वचन मांगने की जो प्रथा है, तो ऐसे ही भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था तो गौरी जी जो है से भगवान शंकर ने कहा आओ मेरे वामअंग में विराजमान हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं आऊँगी, मेरे 7 वचन है प्रभु, पहले उन 7 वचनों को स्वीकार करोगी तभी जाकर के मैं आपके वामअंग आऊँगा। वामअंग आने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? दाहिने अंग में क्यों नहीं आ सकता व्यक्ति? दाहिने अंग से क्या दिक्कत है? क्योंकि शास्त्र ने तो कहा कि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः उपविश्येत, सभी धर्म के कार्य दक्षिण दिशा में ही, दक्षिण बैठा करके, दाहिनी तरफ बैठा करके होता है। तो बाएं हाथ आने की क्या जरूरत है? तो कहा पुरुष का जो दक्षिणांग होता है, पुरुष का जो दाहिना अंग होता है वो धर्म का होता है, और जो बायां अंग होता है वो काम का होता है। तो जब तक वाम अंग नहीं आएगी, तो वाम अंग ना आने से तो क्या होगा कि आपकी जो कुल की वृद्धि है, वंश की वृद्धि है, वह रुक जाएगी। तो वंश की वृद्धि के हेतु से, उसके कारण से जो है वाम अंग लाने की जरूरत पड़ती है स्त्री को। ठीक है। तो इसलिए वाम अंग लाना पड़ा। तो इसलिए जब गौरी जी ने कहा ठीक है आऊँगी मैं वाम अंग प्रभु, परंतु मेरे 7 वचनों को स्वीकार कर लिया। ठीक है। अब वो 7 वचन क्या है? तो उसमें सबसे पहले जो है कन्या कह रही है कि यदि यज्ञम कुर्यात तस्मिन् नपि मम सम्मतिर गृह्णीयात। आपने आज तक कोई भी पूजा पाठ तीर्थ आदि करा होगा, कहीं भी मन करता होगा, कहीं चले जाते होंगे, तो आज से कोई भी धर्म के कार्य करोगे, यज्ञ अनुष्ठान आदि करोगे, तो उसमें मुझे सहभागी बनाओगे। बिना उसके जो है यज्ञ की पूर्णता भी नहीं होगी। तो संकल्प में भी सपत्नीक लगेगा तभी जा करके होगा। ठीक है। पत्नी तो अकेले करके आ जाएगी, हो जाएगा, परंतु पुरुष को जो है अकेले करने से जो है फल की प्राप्ति यज्ञ अनुष्ठानों की नहीं होती है। इसलिए पुरुष को स्त्री को आगे करना ही पड़ता है। इसलिए 3 फेरों में कन्या आगे रही।
ठीक है ना, कन्या को आगे करा गया। दूसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि यदि दानम कुर्यात, अब किसी को देने का मन है कोई चीज़, आपने उठाई और दे दी बिना इनकी सहमति से, पूछना नहीं है परंतु बताना भी सब कुछ है, दोनों बातें समझना, पूछना नहीं है परंतु बताना भी है, जानकारी होनी चाहिए इनको। आपने कोई चीज़ उठा के किसी को दे दी और भूल गए, उसके बाद आकर किसी दिन कह रहे हो यार मैंने वो चीज़ रखी थी भैया वो लाओ कहाँ है, उसको पता ही नहीं है कि तुमने किसको दे दी करके, तो कैसे होगा, तो वो कहीं ना कहीं विखंडन की बात हो जाएगी। तो इसलिए जो भी चीज़ दी जाए तो उसकी जानकारी इनको होनी चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, नहीं गृहिणी को सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है महाराज। फिर उसके बाद कहा कि अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात, तो 3 अवस्थाएं, वैसे 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है, शैशवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो 2 अवस्थाएं तो ये अपने पिता के घर में जो है करके आ गई, व्यतीत करके आ गई है। एक शैशवावस्था मतलब शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, और युवावस्था। अब इस अवस्था में तुमको ये प्राप्त हो रही है। अब 3 अवस्थाएं तुम्हारे साथ रहना है, कौन कौन सी? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो वो कह रही है कि तीनों अवस्थाओं में अब मेरा लालन पालन एक समान करना होगा। ऐसा नहीं कि आज मैं युवती हूँ, सुंदरी हूँ, तो इसलिए मेरे प्रति तुम्हारा मोह जागृत हो। कहीं वृद्धावस्था प्रौढ़ावस्था में जब व्यक्ति जाता है तो थोड़ा कुरूप हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जा करके हम आपका प्रेम हमारे प्रति कम हो जावे। तो प्रेम एक समान रहना चाहिए। जैसा आज युवावस्था में प्रेम है वही अब प्रेम वृद्धावस्था में भी रहना चाहिए, तीनों अवस्थाओं में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहा कि धनादि गोपने मम सम्मतिम गृहणीयात। अब लोग जो है वो FD करते हैं, RD करते हैं, सब करते हैं, बैंक में सारे नए अकाउंट वगैरह खुलाते हैं, तो वो सब में जो है इनकी सहभागिता होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल तो नॉमिनी बनाना पड़ता है भाई साहब, बिना नॉमिनी के काम नहीं होता है ना, हर जगह नॉमिनी चाहिए पड़ता है। तो इसलिए उसकी भी व्यवस्था इनको पता होनी चाहिए कि आपने कितनी FD करी है, जानकारी होना चाहिए इनको, कितने खाते खुलाए हैं, कितने ग्रीन कार्ड येलो कार्ड आपके पास हैं, क्या क्या कार्ड होते हैं वो सारे कार्डों की जानकारी इनके पास में होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहा गवादि पशु क्रय विक्रय मम सम्मतिम गृहणीयात। गवादि, पहले के लोग जो है पहले वाहन नहीं हुआ करते थे, तो लोग घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि में सवारी किया करते थे, उसी से जाते थे ना इधर। तो आजकल जो है लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं बढ़िया, 4 व्हीलर 6 व्हीलर 2 व्हीलर आदि आदि, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तुम ले लेना कोई सी भी गाड़ी, पर कलर मुझसे पूछ लेना उसको, मैं कलर सजेस्ट कर दूंगी तुमको कि कौन से कलर की लानी है, ठीक है। इस तरीके से इस चीज़ की भी जानकारी हमसे मतलब सम्मति से करना है, जो भी काम करना है। आप ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई काम करना है। मैंने अभी बोला ना सखे सप्तपदा भव करके एक शब्द आया, उसमें पत्नी ने सखा शब्द करके क्यों संबोधित किया? संसार में सारे जितने भी संबंध होते हैं उनमें कोई ना कोई मर्यादा होती है। पिता पुत्र में, माता पुत्र में, भाई भाई में भी मर्यादा होती है। भाई कुछ बात जो होता है अपने बहन को बता सकता है, अपने पिता को बता सकता है, माँ को नहीं बताता, है ना। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारे संसार के जितने संबंध होते हैं उसमें कोई ना कोई मर्यादा होती है। परंतु एक मित्र ऐसा होता है जिससे हम हर तरीके की बात कह देते हैं, कहते नहीं कहते हैं, अच्छी बुरी सब तरीके की बात कहते हैं। कोई गुप्त बात भी होती है, जो बात हम अपने माता पिता को नहीं बता सकते, वो अपने मित्र को बताते हैं। तो मित्र का संबंध संसार में सबसे उत्कृष्ट संबंध माना जाता है, सबसे बेस्ट संबंध होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मित्रवत रहोगे, इसलिए सखा शब्द कहकर के शास्त्रकार ने संबोधित किया कि मित्रवत ही हम लोग रहें, ठीक है, जिससे कि जीवन हमारा बहुत मंगलमय रहे। हमें किसी दूसरे आदमी के पास अपनी समस्या लेके जाना ना पड़े, अपने आप ही उसका समाधान हम आपस में कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जीवन बहुत मंगलमय हो जाएगा, विखंडन नहीं होगा, कोई हमारे जो संबंध है उन संबंधों में कोई खट्टास नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके बाद कहा कि बसंतादि खट ऋतुभ्या मम पालनम कुर्यात। तो हमारा भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 6 की 6 ऋतुएं हम लोगों को दिखती हैं, हम उसे महसूस करते हैं, ठीक। तो ये 6 की 6 ऋतुओं, अब ऋतुओं में भी क्या होता है, आहार और व्यवहार बदलता है व्यक्ति का, बदलता है नहीं। गर्मियों में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, ठंडों वाली, ठंड के समय में गर्मी वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही वही चीज़ें मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आता है, व्यक्ति के हृदय में भी परिवर्तन आता है ऋतुओं के आधार पर। कभी उसका मन किसी ऋतु में बहुत प्रफुल्लित होता है, किसी ऋतु में व्यक्ति जो है उदास होता है, जैसे गर्मी की है। अब गर्मियों में आदमी आलस आ जाता है लोगों को। तो ये कह रही है कि 6 की 6 ऋतुओं में एक समान पालन होना चाहिए मेरा। किसी ऋतु में मेरे प्रति ज़्यादा प्रेम हो जाए, किसी ऋतु में कम प्रेम हो जाए, तो भैया ऐसा मत करना। सारे जितने भी हमारे ऋतु हैं, अब देखो इसमें इनने परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में क्या बात कही
6 ऋतुएं कब होती हैं? पूरे 12 महीने में, अर्थात एक साल में पूरी 6 की 6 ऋतुएं घूमती हैं, है ना। तो जब 6 की 6 ऋतुएं पूरे एक साल में घूमती है, तो कहने का मतलब उसने इनडायरेक्ट में कह दिया कि पूरे साल भर मेरा पालन एक समान बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। अब ये कहती है कि सखीसु मम, अब मेरे संबंध आपके साथ हो रहा है तो मेरे रिश्ते नातेदार भी आएंगे आपके यहाँ, मेरी सखियाँ सहेलियाँ भी आएंगी, मेरी बहन आदि भी आएंगी, तो उनके सामने में कभी मेरा हास परिहास मत करना, ठीक है। कभी मेरा उपहास मत उड़ाना। अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मुझे अकेले में डांट देना, अकेले में समझा लेना। और यही नीति भी कहती है, 4 लोगों के सामने में अगर तुमसे किसी ने कुछ कह दिया तो तुम्हें भी बुरा लगेगा, ऐसे ही दूसरे को भी बुरा लग सकता है। तो 4 लोगों के मध्य में नहीं डांटना है, आप अकेले में जाके समझाइए या इशारों से बता दीजिए। तो उनके सामने में हास्य की पात्र मुझे मत बना देना, ये कह रही है। और सबसे अंत और सबसे महत्वपूर्ण वचन ये है कि तदा हम ये कह रहे हैं कि आज से जो पत्नित्व वाला भाव है वो केवल और केवल मेरे ऊपर ही होना चाहिए। अन्य किसी स्त्री पर, किसी कन्या में पत्नी वाला काम की भावना नहीं जागनी चाहिए। अगर कोई स्त्री आपसे अवस्था में बड़ी है तो उस पर मातृत्व का भाव हो, कोई छोटी है तो पुत्री का भाव, कोई बराबर की है तो उसमें बहन का भाव। इस भाव से जो है सारी स्त्री और कन्याओं को देखना है आज से, ठीक है। तो ये कह रही है अगर ये सारी बातें मानते हो तो मैं आती हूँ बाएं अंग आपके, तो स्वीकार करते हो उनको, नींद के झोंके में नहीं बिल्कुल अलर्ट हो करके, हाँ स्वीकार करते हैं ना, ठीक है। चलो, तुम्हारी बहुत अच्छी तरीके से बात मान ली इन्होंने। तो शंकर भगवान कौन है? भोले बाबा। तो गौरी मैया ने जब ये कहा तो भोले बाबा है। रावण ने लंका मांगी, ऐसे ही दे दी, ऐसे ही दे दी संकल्प करके, है ना। उसी का गृह प्रवेश करने आए, वही प्रदान कर दी उनको। आचार्य थे रावण, तो उसको कहा क्या चाहिए? बोले यही चाहिए साहब, लंका ही दे दो मुझे, तो दे दिया। तो भोले बाबा है, हमारे भोले बाबा हैं। भोले बाबा ने तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी। परंतु अब भोले बाबा कह रहे मैं प्रिय तुमको बड़े प्रेम से और सहर्ष बिना किसी उसके जो है तुमको अपने बाम अंग लाना चाह रहा था, पर तुमने जो है शर्त रख दी वचन की। तो अब मेरे भी 4 वचन है, तुमने 7 मांगे, मैं 4 मांगूंगा। तो ये कहते हैं उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बरवाक्य चतुष्टयम। बर के 4 वाक्य। उद्यान कहते हैं निर्जन स्थान को, उद्यान कहते हैं दोपहरी के समय को, उद्यान कहते हैं बगीचे को, ठीक है। इन स्थानों में कभी भी अकेले नहीं जाना आज के बाद। अभी तक जाती रही होगी, कोई बात नहीं। कभी अगर आपत्ति विपत्ति में जाना भी पड़े तो किसी न किसी को लेके जाना पड़ सकता है, लेके जाना चाहिए तब जाना, ठीक है। तो उद्यान ये निर्जन स्थान होते हैं, हवा बाई आदि का चक्कर होता है। मध्य जो मध्याह्न का समय होता है, दोपहरी का, ये भी ऐसा होता है, छौल छिद्र आला समय जो होता है, हाँ। तो ऐसे समयों में अकेले कभी नहीं जाना, ये कह रहे। मद्यपाने चौ, अब मद्यपान करने वाला मतलब कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो, कोई मूड हो, कोई शठ हो, मतलब कोई पागल व्यक्ति हो, किसी तरीके का मत वाला व्यक्ति हो ना, तो ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख भी आपको अकेले नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई पागल होगा, हो सकता है कुछ कर ले, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे नशा करे हुए व्यक्ति के सम्मुख नहीं उपस्थित होना है। तो उद्याने मद्यपाने चौ और पिता गृह गमनेन चौ। अब ऐसा नहीं है कि जब मन आया कहा कि चलें उठे और पिताजी के यहाँ मुझे जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसका के पीछे का भी, जब पिताजी के यहाँ बिना बुलाए जाओगे तो सम्मान नहीं होगा। और क्योंकि उसके पीछे का कारण भी है, जब वो बुलाएंगे और आप जाओगे तो आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे वो, कि भाई हमारे बेटी दामाद आने वाले हैं, है ना। दामाद जी आएंगे तो उनके रहने की, खाने की, पीने की, उनके विदाई की सारी व्यवस्था करेंगे। और आप ऐसे ही पहुंच जाओगी वहाँ, और आपको अगर वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तो मन में क्षोभ होगा, दुख होगा कि यार हमें अपने घर मायके आई और मेरी जो है अच्छी जो है व्यवस्था नहीं हुई है, मेरा सम्मान नहीं हुआ। तो ऐसी भावना न जागृत हो, इसलिए ऐसी अवस्था में कभी भी पिताजी के घर बिना बुलाए नहीं जाना है। बुला के जाएंगे तो पूरा सम्मान मिलेगा वहाँ आपको, क्योंकि अब आपकी मर्यादा 2 कुलों की है। अभी तक तो मातृकुल की थी, अब आज से ससुराल कुल की भी जो है पूरी मर्यादा आपके ऊपर है, ठीक है। इसलिए स्त्री की महिमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्त्री की महिमा जो है, ये धान की खील का ही हवन क्यों करते हैं हम? इसी का हवन क्यों करते हैं? किसी और चीज़ का भी तो हवन कर सकते थे, सामग्री का भी तो कर सकते थे। इसका मतलब क्या पता, धान का हवन क्यों किया जाता है इसमें? धान की जो फसल होती है 2 तरीके से होती है, 2 जगह होती है। एक जगह बोया जाता है, दूसरी जगह रोपा जाता है। उसको होता है नहीं होता है? एक जगह उसको बोया जाता है, जब वो थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है उसको निकाल कर रोपते हैं फिर, ठीक है।
तो इस तरीके से, तो इसलिए कन्या की जो महिमा है वो 2 कुलों की मर्यादा उसके ऊपर होती है। तो पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वरवाक्य चतुष्टयम। फिर ये कहते हैं आदौ, अभी शिक्षा भी दे रहे हैं आपको, आदौ धर्म धरा कुटुंब भरणी। अब आज से जो है आप धर्म का पालन करने वाली हो। स्त्रियों का सबसे बड़ा संस्कार ही विवाह संस्कार होता है, ठीक है, उसकी पहचान ही वहीं। जैसे अब हम लोगों का यज्ञोपवीत, पुरुषों का यज्ञोपवीत होता है ना, जनेऊ होता है, तो वहाँ से उसका संस्कार बड़ा माना जाता है। वही संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से ही उसको एक पहचान मिलती है। तो स्त्रियों का, कन्याओं का जो सबसे बड़ा संस्कार होता है वो विवाह संस्कार होता है। आपका जो ग्रंथि बंधन हुआ उसमें यज्ञोपवीत लगाया गया है, वो यज्ञोपवीत आप ही का है, वैसे नहीं पहनते पर इसमें डाल दिया, ठीक है ना। तो आदौ धर्म धरा, हमेशा धर्म को धारण करना, ठीक है। धर्म धरा, आदौ धर्म धरा कुटुंब भरणी, और कुटुंब का भरण पोषण, परिवार का खूब बढ़िया करके लालन पालन करना, ठीक है। क्रोध आलस्य विवर्जिता, क्रोध और आलस्य का परित्याग करना है। 8-8 बजे तक नहीं सोना, मायके में सोते रही हो। ससुराल में जाके थोड़ी मर्यादा होती है ना, सुबह जल्दी उठना है, सास ससुर को देखना है, उनको प्रणाम करना है, उनको चाय पानी देनी है, जो बड़े हैं उनको सम्मान करना है, छोटे हैं उनको स्नेह करना है, उनको वात्सल्य की भावना से देखना है, ठीक है। क्रोधालस्य विवर्जिता सुख करा, और ये जो है हमको तुम्हारे वजह से सबको, पारिवारिक जनों को सुख मिलना चाहिए। और मिष्टा प्रिया भाषणी, मीठा बोलने वाली भी होनी चाहिए, परंतु मीठा भी कई बार ऐसा होता है लोगों के गले नहीं उतरता, ऐसा मीठा भी नहीं होना चाहिए कि गले से नहीं उतरे। मीठा भी कैसा होना चाहिए, प्रिया भाषणी, वो प्रिय भी लगना चाहिए, मीठा भी अच्छा लगना चाहिए। तो एते सौम्य गुणा, अगर ये सारे सौम्य गुण आपके अंदर बसते हैं तो वर महोदय कह रहे हैं कि मैं आपको अपने वाम अंग में स्वीकार करता हूँ। तो ये सारे सौम्य गुण हैं आपके अंदर हैं, तो सब चीज़ों का पालन करेंगे ना, ठीक है। चलो बाकी तुम पढ़े लिखे ही हो, समझदार हो तुम लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत क्या कहते हैं, आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। ठाकुर जी खूब कृपा करें, जीवन खूब मंगलमय हो आपका। चलो आओ भाई, पूर्ण पात्र संकल्प करो। ओ दीदी पकड़ो, तब तक पकड़ो, अच्छे से बनाना। वो तो अक्षर कर दीजिए, तुम्हें ना कोई क्या। अरे यार, लो जिया जी, पकड़ो फोन वहाँ से सामने से, और हाथ लगा दीजिए। ये देखते मैं दोनों हाथ
और यहाँ पे सब लोग आए हैं, आधे लोग तो चले गए हैं उधर से। जो शक्ल कैसी हो रही है। अभी सब लोग आ रहे हैं, अभी यहाँ पे बजेगी शंख, उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर। बुआ की भी हालत खराब हो गई यार आज। बुआ परसों जाते टाइम तो सही से गए, उल्टियाँ ही होगी। हाँ। चलो 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 ऊपर को चलो और बजा। तो दोस्तों आज हमारी बहना भी जाने लग गई, मोटू दादा अपने घर को। बाय बाय। कैसा लगा तुमको? इसकी तो दांत दर्द हो रही है, दांत दर्द ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नाश्ता वगैरह करके सब जाने लगी है। जानू जानू लग रहा है यार। ये दिन मन नहीं लगा इसका। मन नहीं लग रहा है यार। दांत दर्द हो रहा हो उससे। भी जो दांत दर्द होनी जो बोलो। घर में मम्मी अकेली है। लिफाफा लग गया। लिफाफा ठीक है, बाय गाइस। नेक्स्ट व्लॉग में कभी। नेक्स्ट टाइम। चल फिर चल। तो दोस्तों ऐसी रही कुछ गीतू की शादी। आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ही ली होंगी। आप लोगों ने तो पूरी एल्बम ही देख ली यार, पूरी कैसेट मैंने बना दी है पूरी वीडियो की शादी की। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को गीतू की शादी की कैसेट अच्छी लगी होगी, वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और हाँ, सब्सक्राइबर थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो चैनल। जो व्यूज़ लोग देख भी रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। और मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में।